नमस्कार दोस्तों, आप यात्रा कर रहे हैं क्लिफ मेमो चैनल पर मन्नारसला श्री नागराज मंदिर की। मन्नारसला श्री नागराज मंदिर नाग देवताओं नागराज यानी नागराज के श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा का एक बहुत प्राचीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात केंद्र है। यह केरल में नागों की पूजा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस अति प्राचीन मंदिर का उपवन भारी पेड़ और घूम टेढ़ी लताओं से भरा हुआ है। इसे रहस्यमय और जादू परिवेश देता है। मंदिर का रास्ता 30,000 से अधिक सांपों के भित्ति चित्रों से दर्शाया गया है। उर्वरता की मांग में दिन भर बहुत सी महिलाएं यहां पूजा करने के लिए आती है और अपने धन धान्य की उपलब्धि के बाद फिर से यहां आकर पूजा करते हैं। एक विशेष से हल्दी से बनाया हुआ सांपों का एक शिल्प लाते हैं और इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। कहते हैं कि इससे बच्चे की रोग नाशक शक्ति बढ़ती है। मन्नारसला मंदिर नागों की पूजा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह 32 किलोमीटर दक्षिण में अलापुझा केरल हेरिपेड के पास स्थित है। इस मंदिर में 16 एकड़ जमीन घने जंगलों की है। यहाँ की मुख्य मूर्तियाँ नागराज और उनकी पत्नी सर्प यक्षी की है। नाग देवताओं की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक मन्नारसला मंदिर कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति भगवान परशुराम के साथ जुड़ी हुई है। मंदिर की उद्गम केरल के उद्धार से जुड़ी हुई है। भगवान परशुराम क्षत्रियों की हत्या के पाप से खुद को रिहा करने के आदेश में पवित्र ऋषि का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि वह ब्राह्मण के लिए अपनी भूमि दान में दें। इसके दौरान भूमि प्राप्त करने के लिए शिवजी के आदेश पर उनका दिया हुआ कुल्हाड़ी फेंक दिया गया। उसके दौरान जो भूमि समुद्र से पुनर्निर्मित हुआ उसे ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दिया गया। इस भूमि केरल के रूप में जाना जाता है। परिणाम स्वरूप लोगों ने इस जगह को छोड़ना शुरू किया क्योंकि मिट्टी की लवणता रहने योग्य नहीं थी। भारत वर्मा को इस बात पर दुख हुआ। भगवान शिवजी की सलाह के अनुसार नागराज की पूजा करने के लिए वह नागों का ज्वलन जहर मिट्टी में फैला दिया गया। परशुराम नागराज को खुश करने के लिए सुनसान जंगल की खोज में अपने साथियों के साथ निकल पड़े। उन्होंने कहा, केरल के दक्षिण भाग में समुद्र के किनारे के पास स्थित एक उपयुक्त स्थान है। अपने पोषित सपनों में साकार करने के लिए एक उचित स्थान मिलने पर महान ऋषि तपस्या के प्रदर्शन के लिए एक तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया। नागराज उनकी इच्छा के अनुसार परशुराम के समक्ष पेश हुए। परशुराम नागराज के कमल चरणों में प्रणाम किया और अपने उद्देश्य का एहसास किया कि नागराज बहुत खुश हुए। क्रूर नागों, ज्वलन कालकुंड, जहर प्रसार के साथ केरल की भूमि रहने के लिए योग्य हो गई। परशुराम ने फिर उनसे प्रार्थना के अनुसार नागराज इस भूमि को हमेशा के लिए अनंत उपस्थित के साथ रहने का आशीर्वाद दिया गया। परशुराम वैदिक संस्कार के अनुसार एक और किंवदंती इस मन्नारसला मंदिर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है श्रीदेवी और वासुदेव एक युगल था जिन्हें कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने जंगल की आग में एक नागराज बहुत घायल हो गया। उनके गांवों पर मरहम लगाने के लिए खूब शहद और चंदन का लेप किया गया। उससे खुश होकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद यह परिवार मंदिर की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। प्रार्थना के तौर पर उनको 2 बेटों की प्राप्ति हुई। उनमें से एक सांप था। इस सांप का जन्म कुंभ माह की अश्लेष नक्षत्र को हुआ। इसने नागराज से कहा कि यहाँ रहने वाले सब खुशी के साथ रहते हैं। हालांकि वह मंदिर की औपचारिक पूजा प्रदर्शन करने के लिए परिवार के ही ज्येष्ठ महिला सदस्य को नियुक्त किया गया। हालांकि उनकी माँ इस परिवार की ज्येष्ठ महिला थी। उन्हें सब तरह की रस्में सिखाई गई। इस तरह उन्हें नाग की पूजा की। यहाँ से हर बार परिवार की ज्येष्ठ महिला ही पूजा करती आ रही है। एक बार सांप बेटे ने अंधेरे कमरे में जाकर बस गया और कहा कि एक दिन वो सिर्फ अम्मा इस कमरे में प्रवेश करके पूजा पाठ कर सकती है। इसके अलावा कोई भी इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। अम्मा सामान्य रूप से दूध का प्याला रख देती, दरवाज़ा बंद कर देते। अगले दिन प्याला खाली पाया जाता था। लोग इस नाग को दादाजी नाम से पुकारते थे और सब लोग बड़ी इज्जत से इन्हें देखता था। सांप के साथ पैदा हुए दूसरे लड़के ने मन्नारसला में नाग यक्षी और नाग राजा के लिए 2 मंदिरों की स्थापना करवाई गई। चरित्रकारों का कहना है मंदिर की सांप ने एक लड़की की विवाह कराने के लिए दहेज देकर एक ब्राह्मण परिवार में शादी करवा दी गई। उस सांप ने वहाँ के कमरे में जाकर बैठ गया और वहाँ मन्नारसला जैसा मंदिर बना दिया गया। मन्नारसला मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण भेंट नरूम पालूम है। यह चावल का आटा, हल्दी और दूध का मिश्रण है। यह रात में मंदिर के बाहर रखा जाता है और सुबह इसे कीचड़ में डाला जाता है। इस नरूम पालूम का एक हिस्सा दादाजी को भी दिया जाता है। सुबह होने पर इसकी सामग्री गायब हो जाती है। इस मंदिर का जो नाग है वह किसी को नहीं काटता और काटता भी है तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता। इस मंदिर से आज तक कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। यह माना जाता है कि इस नाग की यहाँ की संपत्ति की रक्षा करते हैं। यहाँ के त्यौहार के समय परिवार की सबसे पुरानी महिला सदस्य नागराज की मूर्ति का वहन करती है, जिसे बड़ी धूमधाम उल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। इसे प्रसाद के रूप में सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्के और सांप के पुतले भी शामिल हैं। इसके साथ ही सभी प्रकार के अनाज, काली मिर्च, निविदा, नारियल, केले, खरबूजे, चंदन भी प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। आपको हमारे मन्नारसला नागराज मंदिर के आर्टिकल के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें क्लिफ मेमो चैनल पर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। धन्यवाद।